आज 7वें दिन आखिरकार आप लोग कामयाब हुए हैं। जो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे थे, आपने जूस पिला के उसको समाप्त करवाया है। क्या कुछ बातचीत हुई है सर आपकी? देखिए ऐसा है, असली कामयाबी तो मैं उसको मानता हूँ जो हमारे विकास के कार्य हैं वो तब पूरे हों, हर गांव में खुशहाली हो, विकास हो। सरकार की भी यही प्राथमिकता है। कुछ गांव वालों की मांगे थी जिनको लेकर ये लोग मेरे पास आए थे, और फिर उसके बाद आपकी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से ये हड़ताल पर थे, धरना दे रहे थे। देखिए इनकी मुख्यतः कुछ जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पाइपलाइन की कुछ जोड़ से संबंधित गंदे पानी की निकासी को लेकर खासकर, और एक रोड है इनकी पास और तक, उसके विषय में इनकी बात थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो जन स्वास्थ्य विभाग के हमारे एक्शन साहब या एससी साहब हों, मैं बताना चाहूँगा मेरी एससी साहब से भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई और एससी साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उन्होंने कहा कि जो भी इस गांव के इश्यूज़ हैं, और बल्कि जैसा कि बता रहे हैं एक्शन साहब, इन्होंने प्रारंभिक तौर पे सर्वे और एस्टीमेट इत्यादि सारे कार्य भी कर लिए हैं। इसी प्रकार के बीडीओ साहब ने बहुत मेहनत की है, और पहले ही एक मोटर लगवा दी थी पानी की, गंदे पानी की निकासी के लिए। उसके अतिरिक्त इंजन और पाइप की व्यवस्था एक्सियन मैकेनिकल के सहयोग से इन्होंने करवाई है। उसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ के जो गंदे पानी की निकासी का परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए भी प्राकलन इत्यादि तैयार किए हैं। और B&R वाले और मार्केटिंग बोर्ड वाले वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि सरकार के आगे भी डी साहब के माध्यम से इन सब की बातें की जाएं। मैं बताना चाहूँगा उपायुक्त महोदय की एक सोच है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे स्तर के कार्य हैं जिला स्तर के, वो हम अपने स्तर पे निपटाएंगे, और जो ऊपर है वो ऊपर भी करेंगे। डी साहब ने बड़ा पॉजिटिव मुझे मैसेज दे के भेजा था कि भाई हम किसी विकास कार्य में हमें सहायक बनना है, हमें गांव का विकास करवाना है। उसी बात को लेकर गांव वालों ने विश्वास दिलाया है कि वो भी हमारा साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे। कोशिश करेंगे कि विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। बिल्कुल सर, एक अधिकारी के तौर पर सबसे ज्यादा अधिकारी वही अच्छा माना जाता है जिसकी समाज में सामाजिक रूप से जो सक्षम होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। जी, आज आप कितनी खुशी यहाँ से लेके जा रहे हैं मैं एक अधिकारी के तौर पर? मैं लोगों ने आपकी अधिकारी पूरी भूख हड़ताल खत्म मैं हुई। अधिकारी के तौर पे अत्यंत खुश हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मुझे खुशी है कि अब जहांगीरपुर निवासी यहाँ बैठने की बजाय अपने गांव के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, और हम इनको समय समय पर अपडेट भी करेंगे। और विशेष तौर पर मैं डीसी साहब से पर्सनली बात करके इनकी बात आगे भी बढ़ाने की पूरे प्रयास करेंगे ताकि किसी प्रकार से कोई कमी ना हो। सर एक बार एक मैसेज और दे दीजिए अन्य ग्रामीणों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है अधिकारियों के साथ। देखो, पता नहीं ग्रामीणों होता से तो। मेरा इतना ही अनुरोध है कि उन्होंने एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मेरा बहुत अधिक सहयोग दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बॉर्डर लाइन पे होने के बावजूद, नजफगढ़ दिल्ली के पास होने, गुड़गांव के पास होने के बावजूद, हमारा उपमंडल ऐसा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं है, फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, चाहे जो भी साफ़ सफाई रखने के तरीके हैं, चाहे अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, पहले मेरा बहुत सहयोग दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवादी हूँ। अब इस मौके पर उनको ये और कहना चाहूँगा कि जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे इरिगेशन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे पंचायत राज डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभाग अपना अपना कार्य करते हैं और उन पे विश्वास बनाए रखें। मानता हूँ कि हर चीज़ एक समय पर, थोड़े समय में संभव नहीं हो पाती, लेकिन हमारा प्रयास सदैव से प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते ये रहा है कि गांव की समस्याओं को मुख्यतः रूप से चिन्हित कर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है, कोई काम में कमी है, तो हमारे संज्ञान में रहें। ये तरीका भी अधिक उचित नहीं है। अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ। और मैं साथ में मेरे अधिकारी भी खड़े हैं, इनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी गांव की समस्या को कोई भी खराब रूप धारण करे उससे पहले ही उसका निवारण करें, ताकि लोगों में विश्वास भी जमा रहे। आज 7वें दिन आखिरकार आप लोग कामयाब हुए हैं। जो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे थे, आपने जूस पिला के उसको समाप्त करवाया है। क्या कुछ बातचीत हुई है सर आपकी? देखिए ऐसा है, असली कामयाबी तो मैं उसको मानता हूँ जो हमारे विकास के कार्य हैं वो तब पूरे हों, हर गांव में खुशहाली हो, विकास हो। सरकार की भी यही प्राथमिकता है। कुछ गांव वालों की मांगे थी जिनको लेकर ये लोग मेरे पास आए थे, और फिर उसके बाद आपकी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से ये हड़ताल पर थे, धरना दे रहे थे। देखिए इनकी मुख्यतः कुछ जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पाइपलाइन की कुछ जोड़ से संबंधित गंदे पानी की निकासी को लेकर खासकर, और एक रोड है इनकी पास और तक, उसके विषय में इनकी बात थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो जन स्वास्थ्य विभाग के हमारे एक्शन साहब या एससी साहब हों,
मैं बताना चाहूँगा, मेरी एससी साहब से भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई और एससी साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्होंने कहा कि जो भी इस गांव के इश्यूज हैं, और बल्कि जैसा कि बता रहे हैं एक्शन साहब, इन्होंने प्रारंभिक तौर पे सर्वे और एस्टीमेट इत्यादि सारे कार्य भी कर लिए हैं। इसी प्रकार के बीडीओ साहब ने बहुत मेहनत की है और पहले ही एक मोटर लगवा दी थी पानी की, गंदे पानी की निकासी के लिए। उसके अतिरिक्त इंजन और पाइप की व्यवस्था एक्सियन मैकेनिकल के सहयोग से इन्होंने करवाई है। उसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ के जो गंदे पानी की निकासी का परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए भी प्राकलन इत्यादि तैयार किए हैं और B&R वाले और मार्केटिंग बोर्ड वाले वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि सरकार के आगे भी डी साहब के माध्यम से इन सब की बातें की जाएं। मैं बताना चाहूँगा, उपायुक्त महोदय की एक सोच है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे स्तर के कार्य हैं जिला स्तर के वो हम अपने स्तर पे निपटाएंगे और जो ऊपर है वो ऊपर भी करेंगे। डी साहब ने बड़ा पॉजिटिव मुझे मैसेज दे के भेजा था कि भाई हम किसी विकास कार्य में हमें सहायक बनना है, हमें गांव का विकास करवाना है। उसी बात को लेकर गांव वालों ने विश्वास दिलाया है कि वो भी हमारा साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे। कोशिश करेंगे कि विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। बिल्कुल सर, एक अधिकारी के तौर पर सबसे ज्यादा अधिकारी वही अच्छा माना जाता है जिसकी समाज में सामाजिक रूप से जो सक्षम होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है जी, आज आप कितनी खुशी यहाँ से लेके जा रहे हैं? मैं एक अधिकारी के तौर पर मैं लोगों ने आपकी अधिकारी पूरी भूख हड़ताल खत्म मैं हुई। अधिकारी के तौर पे अत्यंत खुश हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मुझे खुशी है कि अब जहांगीरपुर निवासी यहाँ बैठने की बजाय अपने गांव के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे और हम इनको समय समय पर अपडेट भी करेंगे और विशेष तौर पर मैं डीसी साहब से पर्सनली बात करके इनकी बात आगे भी बढ़ाने की पूरे प्रयास करेंगे ताकि किसी प्रकार से कोई कमी ना हो। सर एक बार एक मैसेज और दे दीजिए अन्य ग्रामीणों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है अधिकारियों के साथ। देखो, पता नहीं ग्रामीणों होता से तो- मेरा इतना ही अनुरोध है कि उन्होंने एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मेरा बहुत अधिक सहयोग दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बॉर्डर लाइन पे होने के बावजूद, नजफगढ़ दिल्ली के पास होने, गुड़गांव के पास होने के बावजूद हमारा उपमंडल ऐसा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं है, फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, चाहे जो भी साफ सफाई रखने के तरीके हैं, चाहे अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, पहले मेरा बहुत सहयोग दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवादी हूँ। अब इस मौके पर उनको ये और कहना चाहूँगा कि जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे इरिगेशन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे पंचायत राज डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभाग अपना अपना कार्य करते हैं और उन पे विश्वास बनाए रखें। मानता हूँ कि हर चीज़ एक समय पर, थोड़े समय में संभव नहीं हो पाती, लेकिन हमारा प्रयास सदैव से प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते ये रहा है कि गांव की समस्याओं को मुख्यतः रूप से चिन्हित कर कर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है, कोई काम में कमी है, तो हमारे संज्ञान में रहें। ये तरीका भी अधिक उचित नहीं है। अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ। और मैं साथ में मेरे अधिकारी भी खड़े हैं, इनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी गांव की समस्या को कोई भी खराब रूप धारण करे उससे पहले ही उसका निवारण करें, ताकि लोगों में विश्वास भी जमा रहे। आज हमें भी खुशी है कि आपकी आखिरकार भूख हड़ताल खत्म हुई है। किन किन चीजों को लेकर कैसे आप लोगों की सहमति बनी? सबसे पहले तो अलाउ जी आपका स्वागत करते हैं। आप गांव में आए, हमारी बीच की जो समस्याएं थी प्रशासन के आगे आपने रखी। आज जो इन्होंने, जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने हमारी बातें अच्छे ढंग से सुनी और इससे पहले भी ये कह रहे थे कि एस्टीमेट हमने भेज दिया है, जल्द ही हम इस काम को जल्दी कर देंगे। भाई हम भी समझते हैं कोरोना काल है, हमने भी इनको कह दिया कोई बात नहीं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने में आप इन कामों को करो। इन्होंने हमारे पूरी तसल्ली दी है और कह रहे हैं कि भाई इन कामों को जल्दी से जल्दी हम कर देंगे। इतना विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास भाई गांव के बुजुर्ग हैं हमारे जो यहाँ पे आते थे सारे, उन्होंने भी हमें बताया कि ठीक है करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करवा देंगे ये काम। तो बड़ी खुशी हुई। आपका सत्याग्रह सफल हुआ? हाँ जी बिल्कुल, सत्याग्रह हमारा सफल हुआ। इसके लिए हम सारे ग्रामीणों का और आसपास के जो गांव से हमारा जिन्होंने हमें समर्थन दिया, उनका सहयोग से आज ये सारा काम सफल हुआ है। हैं ग्रामीण मान भी गए हैं, और कितना क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं अलावत भाई, देख स्पष्ट बात यह है कि मिसकम्युनिकेशन था। 8वें महीने में इन कामों की मंजूरी सरकार की तरफ से आ गई थी, एस्टीमेट बनने आ गए थे, आधे कामों के एस्टीमेट बनकर भी चले गए थे। कहीं इनको संशय था, आज इनके बीच में आकर इनको बता दिया कि भाई आपको डॉक्यूमेंट तो पहले दिखा दिए थे। आज सारे जिले के अधिकारियों ने भी, आला अफसरों ने भी आकर के इनको कह दिया कि भाई आपके एस्टीमेट बन के जा चुके हैं, कोई नया काम अगर आप और ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड करवा देते हैं और बहुत जल्दी काम शुरू होगा। जैसे कि आपने भी वो हमें भेजा था, हमने देखा था कि 8वें महीने में दुष्यंत चौटाला जी ने ये कह दिया था कि इमीडिएटली इसको जो जज्जर के अधिकारी हैं वो इस पे एक्शन लें,
तो क्या उसमें कुछ प्रोसेस में समय लगता है जो ये सारा मामला नहीं, कोरोना काल भाई एस्टिमेट बनने में टाइम लगता है। लाउद साहब एस्टिमेट आधे कामों के एस्टिमेट जा भी चुके हैं। कहोगे तो मैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आपको डायरी नंबर दे देता हूँ। सर जा चुके थे, 1-2 काम इन्होंने और ऐड कराए, बल्कि आज तुरंत प्रभाव से एक स्टेडियम को और कराया, इसको भी कराऊंगा। गाँव मैं तो कहता हूँ हरियाणा प्रदेश का ऐसा युवा उप मुख्यमंत्री आज हरियाणा प्रदेश में है, कोई आम आदमी भी किसी गाँव से जाएगा और कहेगा गाँव का विकास कार्य है, उसकी भी हाँ होगी, उसकी भी हाँ होगी, वो काम भी होंगे। ग्रामीण है वो मानने को तैयार हो गए, आखिरकार भूख हड़ताल खत्म हुई, क्या कहेंगे? आज अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के हमारे सभी कमेटी सदस्यों ने, क्योंकि भाईचारे के लिए इस जिला जज्जर में हमारी कमेटी हर एक दुख सुख में खड़ी पाई, सामाजिक मांगे थी इनकी, और इनमें एक्शन साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने इनका दिल से हौसला भी बढ़ाया और इनके पूरा कार्य करने के लिए 6 महीने समय दिया है। भाई वैसे ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने समय लेंगे, वैसे जल्दी करवा देंगे। तो हमने पूरी खुशी हुई है और समाज के लोगों में भी खुशी है। अभी इन प्रशासन अधिकारियों की बातें मान ली गई और उन्होंने बताया कि ये देख लो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमने खुशी है। आज हमारे बड़े बुजुर्ग इतने दिन से संघर्ष, हमारी माताएं बहनें संघर्ष कर रही थी, वो संघर्ष में कामयाब हुई और समाज की मांगों में प्रशासन के भी हमारे भाई हैं और यही विनती थी जो आज पूरी हो गई है। बड़ी खुशी की लहर है। इस गांव की जो 3 मांगे थी ये पूरी हुई है, जल्दी से पूरी संभावना है। जिस तरह उन्होंने ठोस विश्वास दिलाया है, अजय भाई थे जिस तरह अपने गांव से ही हैं, वो भी सरकार में भी उनका हाथ है, उन्होंने भी पूरी कोशिश करी है। तो इसीलिए विनती है भाई, हमें पूरा विश्वास है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए हम सब समाज के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। प्रधान जी, जो ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, आज आप भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए आदमी आए थे, आखिरकार समाप्त हो गई है, कैसा लग रहा है? हमें तो बड़ी खुशी है, सामाजिक मांगे थे जो पूरी होगी। और ना आप इन ते गाँव तो दूर हो, ना हम दूर से, प्रशासन की मांग पूरी कर दे ठीक है, ना तो धरना फिर ला देंगे, हम तैयार है। आज आश्वस्त है सारी बात? हाँ आश्वासन था जी, ये प्रशासन अधिकारी आ रहे थे, इन्होंने भाई आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम ये करवा देंगे। ये करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो धरना फिर लगा देंगे। हाँ